और यह निपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव ने बड़ा दावा कर डाला है। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पीएम नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट आए, यानी देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट आए, लेकिन तुरंत मांग पूरी करनी थी, इसीलिए 2000 का नोट लेके आया गया। उस समय पर पीएम के मन में कोई शंका नहीं थी, यानी 2000 का नोट जो बंद हुआ है उसके पीछे यह बड़ा लॉजिक बताया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का दावा है। इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं कीर्ति आजाद से इसका रिएक्शन लेने के लिए। कीर्ति आजाद साहब, आपका रिएक्शन इस पे? रिएक्शन तो आरबीआई का आना चाहिए था। नृपेंद्र मिश्रा कौन होते हैं? जो भी निर्णय लिया वो आरबीआई ने लिया, और वह बता रहे कि मोदी जी नहीं खुश थे, इसका मतलब आरबीआई क्या पूछ करके सारा कुछ कर रहे थे? यही तो चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप जो भी होता है कि महिमा मंडन करने में सबसे आगे आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, वो कौन होते हैं आरबीआई को कुछ बोलने वाले? आरबीआई एक स्वयं संस्था है, वह अपनी मर्जी से जो निर्णय लेता है वो लेता है, और नृपेंद्र मिश्रा को मालूम था और आरबीआई से बड़ी नाराजगी थी, तो आज क्या नरेंद्र मोदी के कहने के कारण से 2000 के नोट बंद किए गए? मतलब कमाल की बात है। कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है, 85 आप करोड़ लॉजिक को समझिए। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, तब भी आरबीआई अगर लेकर आई, तब भी अगर आरबीआई लेके आई, तो इसका मतलब यह था कि आरबीआई यही तो झूठ है। मैं कुछ कहूं, यही तो झूठ है। यही तो सबसे बड़ा, ये नृपेंद्र मिश्रा को कहां से पता था? वो कैसे जानते थे? आरबीआई ने जब ये 2000 के नोट हटाए तो क्या अपने बजट डाल दिए? अरे प्रधान सचिव, आरबीआई एक संस्था है, एक अपनी संस्था है, ऐसी संस्था है जिसके ऊपर की किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। 11 लाख करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए गए जो प्रधानमंत्री की मन की बात बताई है, पाकिस्तान से हो और पैसे नहीं हो तो उसके बाद वो किया जाए। हम ये मन की बातें यहां पर डिस्कस करेंगे या देश की बातें डिस्कस करेंगे कि 2000 के नोट बनाए क्यों गए और फिर बातें खत्म क्यों की गई? ठीक है, आप कमाल की बात करते हैं तो व्यक्तिगत आ जाते हैं महिमा मंडन करने के ऊपर। हम देश की बातें कर रहे हैं, वो उनके मन में ये नहीं था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, टॉयलेट जाना था, नहीं जाना था, क्या मतलब हुआ? 85 करोड़ को आप गरीबी रेखा के नीचे है जिनको अनाज दे रहे हैं और फिर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। नहीं, टॉयलेट जाने जब राजीव गांधी खेल रत्न हटाए गए और मेजर ध्यानचंद पे जिस समय सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल जो अहमदाबाद में था, मेरी बात नहीं खत्म हुई। ये क्या तरीका है? मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। मैं आदरणीय गौरव जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बीच में न टोके। मैं आपको नहीं टोकता हूं, मैं एक बार भी किसी को नहीं टोका है। और रमेश जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रकार से ना करें। अभी अहमदाबाद में था सरदार पटेल स्टेडियम, उसको हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्या भी उसके ऊपर आज तक चर्चा हुई? अभी चर्चा हो रही है कि कोरोना के हमने मुफ्त वैक्सीन दे दिए। देश में जब भी वैक्सीन लगे हैं, चाहे वो पोलियो का, हैजा को, ये पोलियो का देखिए अभी तक 54 का निशान है, सबको लगाया। अच्छा, एक बार बताइए आजाद साहब, आप बोल रहे हैं कि देश में महामारी के दौर में कौन से वैक्सीन लगे हैं? आप 100 साल के अंदर कोई लगे हो पूरे विश्व के अंदर तो बता दीजिए। आप महामारी के दौर में, पैंडेमिक के दौर में जो पोलियो का प्रॉब्लम था वो दूसरा प्रॉब्लम था, उसमें सिर्फ बच्चों को लगते थे, या बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का वैक्सीन लगे हैं। लेट्स बी फैक्चुअल ना, लेट्स बी फैक्चुअल इन आवर लॉजिक। let me complete. Okay, make your give point. you your logic. When you are telling me कि एक पैंडेमिक था, पैंडेमिक हो या ना हो, हम एक टीका वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन, पर दिस वाज स्पेशल केस का पैंडेमिक था वर्ल्ड में। अरे यार, तो हैजा का भी पैंडेमिक था जब हैजा के टीका लगे थे। कमाल की बात करते हैं। आपने पूरा थोड़ा ज्ञान तो कर लीजिए। मेरे को तो पूरा ज्ञान है। पैंडेमिक हो या ना हो, आप फ्री किसी को दे रहे हैं। हमारे देश में चाहे पैंडेमिक रहा हो या ना रहा हो, टीके फ्री में लगाए गए हैं देश के अंदर, और उसको कभी भी वो नहीं किया गया कि अरे जी देखो जी फलाना ने फ्री में दे दिया, फलाना ने ये कर दिया। कभी नहीं किया, किसी सरकार ने किया। यह सरकारी काम है जो आपको करना है, ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, गौरव भाटिया काफी देर से वेट कर रहे हैं। या अडानी ने पैसे दे दिए होते तो फिर समझ में आता कि हाँ साहब उन्होंने अडानी से दिलवा करके फ्री में करवा दिया। ओके, गौरव भाटिया, लॉट ऑफ आंसर्स टू गिव। देखिए, हाँ, कीर्ति जी बहुत समझदार व्यक्ति है। ऐसा नहीं है जो आपने न्यूज ब्रेक करी, निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा, जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये आरबीआई की स्वायत्ता का मामला है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरबीआई ने अपना कार्य किया। ठीक है, राजनीति करनी है, कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का तो आप सम्मान करते हैं ना। नोटबंदी का जो मामला था ये सर्वोच्च न्यायालय तक गया। संवैधानिक पीठ में फैसला क्या आया आपको मालूम है? उन्होंने कहा ये सही फैसला था, देश हित में ये फैसला था।
आरबीआई से जो राय मशवरा होना चाहिए सेक्शन 26(2) में वो किया गया। मैं कीर्ति जी केवल एक बात कहूंगा, जब सर्वोच्च न्यायालय फैसले पे मोहर लगा दे उसके बाद उस पर ओछी राजनीति करना उचित नहीं है। और आप राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे थे, कांग्रेस से तो हमने बताया कैसे उन्होंने कहा था राष्ट्रपत्नी अधीर रंजन चौधरी निकाले नहीं गए, उदित राज वही है, लेकिन आपकी पार्टी में मंत्री रहे हैं अखिल गिरी, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था कि मैं अमीश देवगन जी के शो पे नहीं बोलूंगा क्योंकि वो राष्ट्रपति पूरे देश की है, हर नागरिक को उन पे गौरव है। आपने क्या अखिल गिरी को पार्टी से निकाल दिया है? केवल ये बता दीजिएगा जब मेरी बारी पूरी हो जाए। और दूसरी बात, फिजूल खर्ची की कर रहे हैं, सपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे। अमीश जी आपको मालूम है 862 करोड़ लागत है लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत की, और जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए कितना रुपया इन्होंने 5 साल में दिया? वो आंकड़ा है 1300 करोड़। मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 1300 करोड़ दे दिया, हज हाउस के लिए 100 करोड़ दे दिया, कीर्ति आजाद को 40 सेकंड का मौका देते हैं बोलने के लिए। करोड़ खर्च कर दिया। जी कीर्ति आजाद अनुराग भदौरिया करोड़ कैसे? जी कीर्ति आजाद 40 सेकंड। अच्छा आपने अच्छा ठीक है 40 सेकंड कीर्ति आजाद को देगी। बात क्या हो रही है, जा कहां रहे हैं? लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, इनसे बात हो रही है। मैंने तो नहीं कहा नोटबंदी के बारे में, मैंने तो केवल इतना कहा कि 2000 का नोट प्रधानमंत्री का आपने तो टॉयलेट के बारे में भी कहा मैंने टॉयलेट्स के बारे में क्या बोला भाई? क्या बोला भाई? बोलो। बहुत कुछ बोल गए आप, आपको पता है क्या बोला टॉयलेट के बारे में? आपने बोला ना उनके टॉयलेट जाने की भी चर्चा हो रही है, आपने बोला। हाँ तो हाँ वो चीज है। मैंने सोचा कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ओपन में डेफिकेशन करते थे नहीं कर रहे, अभी भी चले जाइए गांव देहातों में, देखिए बड़े लोग ओपन में डेफिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ओपन में है बैठे हुए, और गंदगी फैले जा रही है। ये देखिए दिखाने के बड़ा अच्छा रहता है, किसी को कहने के लिए ना दिखाई देने की बात नहीं है। जब कोई जाता ही नहीं टॉयलेट तो आप क्या करोगे वहां पे? सारे जितने भी हैं सब गड़बड़ है, लोगों ने 2 नंबर के काम किए और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एमएसएमई मैं जाता हूँ, मेरे घर में है, कोई जाता ही नहीं है। उस महिला से पूछिए मैंने पैसे जिसके आत्मसम्मान की रक्षा हुई। मैं इनको नहीं टोकता हूँ अमीश जी, मैं गौरव वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। ऐसी बात कह रहे हैं ये अब देखिए आप भी ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं आपको, आप भी बहुत बातें करते हैं, जितनी बार कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। अमीश जी आपका इतना बढ़िया प्रोग्राम है, आजाद साहब आप अपनी बात में आप क्यों अपने प्रोग्राम को खराब करते हैं? कीर्ति जी बोलिए। आर पार का आपका प्रोग्राम है और महिमा मंडन आप करते हैं, अवश्य करिए, लेकिन दूसरों को बोलने का अवसर तो दीजिए, टुकवाइए तो मत। इस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं कार्यक्रम को तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं यहां से जाने के लिए तैयार। आप अपनी बात को शिष्टाचार में बात की जाती, मैं अपनी बात को रख रहा हूं ना, मैंने आपको सारी बातें रखी ना सामने। बात हम कहां की कर रहे हैं और ये चले जाते हैं कब्रिस्तान में कर रहे हैं। इनके साथ यही प्रॉब्लम है, जब इनके पास कोई भी चीज सामने जवाब देने के लिए नहीं हो तो ये 1975 में चले जाएंगे, ये 1977 में चले जाएंगे, या 1911 में चले जाएंगे, ये राम शुरू कर देंगे, या हनुमान जी को शुरू कर देंगे, या हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से करते हैं। ये बात को किसी तरीके से हट जाए, जिसके ऊपर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हो। मैंने बोला ना 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, मुफ्त में उनको हमको खाना देना पड़ रहा है। ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है आजाद साहब अब आपने बोला आपको निर्विरोध समय मिले, आपको मिला एक 10 सेकंड। ठीक है 10 सेकंड और 10 सेकंड शार्प 10 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़। अगर 5-5 लोग भी एक परिवार के होते तो 18-5 90 करोड़ लोगों को खाना मिलता और ये आत्मनिर्भर होते, उनकी नौकरियां उनके पास। जवाब आज उनको इस प्रकार से दे करके नहीं करना पड़ता। हंगर इंडेक्स में 107 नहीं होते, 121 में। ठीक है गौरव भाटिया। अमीश जी अब हम लोग आपको मौका दूंगा अनुराग जी। पता नहीं कि कीर्ति भाई आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहां के आंकड़े ला रहे हैं? 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, अति गरीबी रेखा से 11 करोड़ लोग ऊपर आ गए हैं मोदी जी के कार्यकाल में, अति गरीबी से। इसलिए आप थोड़ा सा अध्ययन करिए। और मैं एक बात और 85 करोड़ लोग, मैंने कब्रिस्तान का आंकड़ा इसलिए दिया, मुफ्त में खाना दे रहे हैं। सुनिए अब देखिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं आपने मुझे 2 बार टोका, तो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, आप मेरा समय और ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। 85 करोड़ को आप दे रहे हैं ना, आपके सांसद कह रहे हैं। हमें गौरव इसलिए है कि आपने भारत का गौरव कभी बढ़ाया था। मेरा नाम गौरव, आपने भारत का गौरव बढ़ाया। आप पहले बोलिए, आप बड़े भाई।
बहुत धन्यवाद। गौरव का गौरव बढ़े, कोई लड़ाई नहीं और क्या लड़नी कोई यहाँ कह पे। सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गौरव का गौरव बढ़े, हम भी तो यही चाहते हैं। मुझे आप पे गर्व है उसके लिए, मुझे गर्व है आप पे, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कीर्ति जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ दर्द क्या होता है। सुनिए, 862 करोड़ रुपए नई संसद की इमारत, जो हमारे सारे नागरिकों की भावनाएं हैं, जो उनकी आकांक्षा है, उसका प्रतिबिंब है। आप मुझे बताइए, 4000 करोड़ रुपए केवल वीवीआईपी चॉपर के लिए सोनिया गांधी ने कहा था कि आने चाहिए, और हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी जो नरेंद्र मोदी जी ने दी। ये प्राथमिकता की बात है। हम चाहते हैं एक नई संसद हो, वहां पे चर्चा हो, संवाद हो, बिल आए, कानून आए, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? आप सांसद हैं, आप बैठेंगे, आप चर्चा करेंगे, लेकिन हर बात का विरोध क्यों? मोदी महल क्यों कांग्रेस बताना है? प्रवक्ता वांट्स टू मेक अ पॉइंट। कांग्रेस प्रवक्ता 40 सेकंड्स 40-50 सेकंड्स मेक अ पॉइंट। राधिका जी, देखिए, बहुत अफसोस की बात है, ये बार बार गौरव की बात कर रहे हैं। गौरव जी, अगर आपको इतना गौरव है देश की प्रेसिडेंट के लिए, तो आप प्रधानमंत्री जी से जाकर बड़ी खबर आ रही है, पेंटागन पर एक अटैक हुआ है इस समय की ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसके बाहर एक अटैक हुआ है, हम उसकी ज्यादा जानकारी मिलेगी तो बताएंगे आपको। राधिका, मेक योर पॉइंट। तो आपको प्रधानमंत्री जी को विनम्र निवेदन करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो देश की फर्स्ट सिटीजन है। और जब एक देश की बेटी, जो एक ट्राइबल महिला है, जब आप बात करते हैं सबका साथ की, तो प्रधानमंत्री जी किस हक से नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं? ये कैसा गौरव है जब देश की बेटी को आप पीछे रख रहे हैं, एक ट्राइबल महिला को पीछे रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस रोंदू है। ये बीजेपी कह रही कि ये कह रहे हैं गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी के। गौरव भाटिया तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इनका काम है सिर्फ अपनी पार्टी में लोगों से लड़ना, चैनल्स के कैमरामैन से लड़ना, बस। देश बाकी लोग क्या कहे। जैसे दूसरी बात, संसद पे वापस आते हैं। यहाँ पे अब देखिए, गंदगी मचाएंगे, अरे ये गलत बात है। आपने अपनी भाषा कभी सुनी है गौरव भाटिया? आपने किस तरीके से राहुल गांधी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी? आपने शुरुआत में कांग्रेस पे कैसे जमानत जब्त हो रखी है? बहुत बढ़िया, चलिए बोलने को मैं बोलूं, ये 9 संख्या प्रवक्ता बता देती हूँ। हर बार गौरव भाटिया कोई नया आर्गुमेंट लाओ, हर बार मेरी वोट की बातें हो, इन्हें कहा 30 से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी की नहीं हुई थी। लेकर आओ, अरे नया लेकर आओ भाई साहब, नया लेकर आओ, पुराना हो गया। देखिए, अभी चुप कर जाते हैं, मैं भी बोलूं। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता मत बुलाइए। अच्छा, वो भी सीनियर आदमी है, आप भी प्रवक्ता है। ये सीनियर आदमी की पहले आजाद साहब के बीच में बोले, अनुराग भाई के बीच में बोले, मेरे बीच में बोले, ये सीनियरिटी होती है। छोड़िए, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी की आप नहीं मोदी जी हुई? बनने की कोशिश मत करिए, वो मन की बात करते हैं तो यहाँ पे गौरव की बात नहीं चलेगी। विधायक लड़ ली, चलिए, अरे आप लड़िए तो, आपको ऑपरेशन क्या पंचायत का चुनाव लड़के दिखाइए, टिकट लेकर आइए। कुत्ते की प्लेट में बिस्कुट खिलाते हैं इनको और ये खाती है। बताइए, अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है। और ये देश का जो संसद है ना गौरव भाटिया, इस पे तो तुम डिबेट करो ही मत। ना पुराने में तुम्हें बैठने का मौका मिला, ना आगे मिलेगा, ना विधानसभा में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। मेरी टिकट पे मत जाओ। जब भारतीय जनता पार्टी तुम्हें कॉर्पोरेशन की टिकट देगी, तब मेरे से बात अच्छा, करना। गौरव और राधिका, अच्छा मैं 30 से पहले राधिका एक सेकंड। गौरव शांत दर्द करूंगा, सुनिए। आप अगर मेरे नेता के लिए बोलेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर से बोल रही हूँ। कांग्रेस पार्टी यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी है, ना देश की जनता। जब मन करता है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जब मन करता है अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। गौरव के समय भी इन्होंने अब आपने अपनी बात को रख लिया, अब आपने अपनी बात। गौरव भाटिया को दीजिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया यही बोले जा रहे हैं। नहीं, आपको भी मौका दे रहा हूं मैं। गौरव भाटिया। अमीश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं जी, सुनिए। अमीश भाई, मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, कैमरामैन से लड़ाई होती है, किससे लड़ाई होती है, व्यक्तिगत टिप्पणियां इन्होंने करी। मैं समझता हूं एक ओछा हल्का प्रवक्ता जो तैयारी नहीं करके आता है वो ऐसी टिप्पणी करता है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता पे, शांत कराइए, चिल्ला रही हैं। और मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने मुझसे कहा उनासी क्या कहता है, रोंदू पोंदू चिल्लाना, अपने आप को देखो, पता नहीं क्या करते होगे अपने क्लाइंट का जाके जब आप जाते हो केस लड़ने। रोंदू पोंदू ये शब्द नहीं होते, मैं समझ गया हूं। देखिए, मैंने सही जगह पे मारा है, ये ट्रेनिंग देते हैं आपको अमित मालवीय के कैंप में, ये सच्चाई है। और
राहुल गांधी की क्या हालत है ये भी सच्चाई है। मैंने इनसे पूछा संवैधानिक दृष्टि से मीरा कुमार आप लोगों की और भी क्या जयराम हालत है, रमेश ने क्यों कर्नाटक कहा में था क्या नहीं, हालत हुई है, संसद ये की भी इमारत सच्चाई आनी है। थी। मोदी जी की इन्होंने हार जो उत्तर दिया, कर्नाटक में नहीं हुई दिया। है, मैंने वो भी इनसे सच्चाई पूछा बताइए। आपने अपमान क्यों टुकड़ा किया साफ हुआ है कर्नाटक राष्ट्रपति में। का राष्ट्रपति यही अच्छा, एक सेकंड, अनुराग कब्रिस्तान भदौरिया, वेट हनुमान करें। जी की नहीं करते दिया। अच्छा करते। अनुराग इन्होंने गाली एक गलौज एक करी। एक सेकंड एक ये सेकंड उचित एक सेकंड नहीं एक है। सेकंड उचित नहीं है।